श्रीनगर में पुलिस पर हुए आतंकी हमले में 2 पुलिस कर्मी शहीद। बाराजुल्ला इलाके में सरेआम फायरिंग कर आतंकी भागा, पुलिस की घेराबंदी जारी। चित्रकूट में मिट्टी का टीला गिरने से 2 महिला समेत 3 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी, अस्पताल में इलाज जारी। उन्नाव केस में दोनों मृतक युवतियों का अंतिम संस्कार, मौके पर अधिकारी और फोर्स रही मौजूद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर में नहीं मिले बाहरी और अंदरूनी चोट के निशान। विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोले पीएम मोदी, नई शिक्षा नीति से आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी मजबूती। बंगाल ने ज्ञान विज्ञान में दुनिया को रास्ता दिखाया। दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए टूल किटिया गैंग पर साधा निशाना, कहा आतंक फैलाने वालों में कुछ पढ़े लिखे लोग भी शामिल। स्वीडन की कंपनी आइकिया से यूपी में निवेश को लेकर सरकार ने किया एमओयू। वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, कहा कोरोना काल में भी यूपी में निवेश हुआ। उन्नाव केस में दोनों मृतक युवतियों का अंतिम संस्कार। बरेली में विकास प्राधिकरण ने अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई करते हुए सीलिंग की। प्राधिकरण की कार्रवाई से कब्जेदारों में हड़कंप। संभल में एक नवविवाहित युवती के पूर्व प्रेमी ने युवती के पति को भेजी अश्लील वीडियो, जिसके बाद युवती के पति ने उसे घर से निकाला। युवती ने पूर्व प्रेमी पर ब्लैकमेल का लगाया आरोप। देवरिया में बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने, अवैध कनेक्शन से हो रहे लाखों के नुकसान की जानकारी सामने आई। बागेश्वर में डीएम ने वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठक की। जंगलों में आग से बचाव के लिए वॉच टावर लगाने का दिया आदेश। मिलावटखोरों पर लगाम कसने के लिए फूड सेफ्टी वैन मंगाई गई। खाद्य विभाग ने वैन के जरिए जांच शुरू की। हरिद्वार में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने पैतृक संपत्ति में महिलाओं को सह खातेदार बनाने के फैसले का स्वागत किया। मौके पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रति आभार जताया। देवरिया में जल निगम के अधिकारी और कर्मचारियों ने दिया धरना। 6 महीने से वेतन न मिलने के कारण है नाराज। आरएमपी महाविद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मौके पर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, पुनर्वास विश्वविद्यालय के कुलपति राणा कृष्णपाल मौजूद रहे। रामपुर में यूपी कांग्रेस कमेटी के महासचिव यूसुफ अली की एमपी एमएलए कोर्ट में हुई पेशी। आचार संहिता के उल्लंघन मामले में हुए पेश। प्रतापगढ़ में पुलिस ने राइस मिल व्यापारी के लूटकांड का खुलासा किया। मौके पर 6 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से लूट के 6,76,000 रुपये, तमंचा, एक कार बरामद। जौनपुर के पुटहन थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोट लगने के कारण युवक की मौत होने की बात कही। कानपुर में मनचले युवकों की लोगों ने की पिटाई। आरोपियों पर स्कूल जाने वाली लड़कियों से छेड़खानी का लगा आरोप। लखनऊ में एक मनचले लड़के ने लड़की की पिटाई की घटना का वीडियो वायरल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में ई रिक्शा चालक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या। पुलिस ने पुरानी रंजिश में हत्या की जताई आशंका। पीलीभीत में बिजली चेकिंग के नाम पर संविदा कर्मी करते हैं उपभोक्ताओं का उत्पीड़न। एफआईआर का डर दिखाकर रुपये मांगने का वीडियो आया सामने। अलीगढ़ में क्वारसी थाना क्षेत्र में महिला ने की होमगार्ड की पिटाई। होमगार्ड पर घर में घुसकर छेड़खानी का आरोप। महिला समेत 5 पर केस दर्ज। फर्रुखाबाद में भूमाफियाओं का नया कारनामा, एक ही जमीन को 2 बार बेचा। हकीकत में नहीं है ऐसी कोई जमीन। अवैध प्लांटिंग कर एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। शामली पुलिस और एसओजी की टीम ने ट्रक लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से लूटा हुआ ट्रक और असलहा बरामद। ग्रेटर नोएडा में तैनात एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर का टैक्सी चालक को गालियां देने का वीडियो आया सामने। ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर वसूली के लगे आरोप। जौनपुर की किराकित कोतवाली में जमीन पर कब्जा करने के विरोध में एक युवक ने कुछ लोगों पर हमला कर दिया। 2 महिलाएं, एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। गौतम बुद्ध नगर के बरोला में एक निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड के निर्माण के दौरान गिरा सरिये का जाल। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नोएडा के सेक्टर 10 में एक कंपनी में आग लगने से हड़कंप।
पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, कोई जनहानि नहीं। शबनम के डेथ वारंट के लिए उल्टी गिनती शुरू। वकील ने राज्यपाल को भेजी फांसी से माफी की अर्जी। रामपुर जेल अधीक्षक को सौंपी गई याचिका। हल्द्वानी दौरे के दूसरे दिन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, प्रदेश की महिलाओं के लिए सरकार ने लिया अहम फैसला। बागेश्वर जिला प्रशासन ने की विकास कार्यों की समीक्षा। जिलाधिकारी ने कहा, वित्तीय वर्ष में आवंटित बजट को जल्द विकास कार्य में लगाएं। लखनऊ में उत्तरी रेलवे में सवारी डिब्बा कारखाने में लगी आग। सवारी डिब्बा कारखाने के पुराने कबाड़ में भीषण आग लगी। बागपत के बड़ौद कस्बे में 3 बच्चियां लावारिस भटकती हुई मिली। बाल कल्याण समिति को सौंपी गई बच्चियां। एक शख्स को रोड पर मिली थी तीनों बच्चियां। महाराजगंज के धान खरीदी में बड़े घोटाले का पर्दाफाश। 21 केंद्रों पर फर्जी किसानों के दस्तावेज बनाकर सरकार को करोड़ों रुपए के धान पर इसे एमएसपी पर बेचा गया। 4 आरोपी गिरफ्तार। भारत चीन के बीच 10वें दौर की बातचीत कल। समझौते के अमल में लाने के लिए कमांडर लेवल की मीटिंग होगी। एलएसी पर ताजा हालात पर भी बात। करीब 8 महीने बाद गलवान पर चीन का पहला कबूलनामा। चीन ने अपने 5 जवानों के मारे जाने की पुष्टि की। भारतीय जवानों से 15 जून 2020 को हुई थी झड़प। बाबा रामदेव ने लॉन्च की कोरोना के खिलाफ कोरोनिल टैबलेट। हर्षवर्धन और गडकरी रहे मौजूद। गडकरी बोले, आयुर्वेद पर लोगों का विश्वास बढ़ा। नासा की ऐतिहासिक छलांग। मंगल ग्रह पर उतरा रोवर। भारतीय मूल की वैज्ञानिक स्वाति मोहन ने किया मिशन को लीड। भेजी मंगल ग्रह की पहली ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें। कनाडा की संसद में सांसद रमेश सिंह संघा ने खालिस्तान के हमदर्दों पर जमकर हमला बोला। कहा, कुछ सांसदों ने सिर्फ अपने मतलब के लिए खालिस्तानी शब्द को 2018 की खुफिया रिपोर्ट से हटवाया। विदेश से आने वालों के लिए नए नियम। कोरोना नेगेटिव होने पर रिपोर्ट पोर्टल पर सबमिट करनी होगी। 72 घंटे से पुरानी रिपोर्ट मान्य नहीं। दिल्ली में हिंसा फैलाने वाले 200 दंगाइयों की तस्वीर जारी। फेस एनालिसिस से आरोपियों की हो रही है पहचान। 22 फरवरी को साबित करना होगा बहुमत। 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद अल्पमत में है कांग्रेस की नारायणसामी सरकार। दिल्ली में कई लोगों को मिला मौत का एसएमएस। साउथ दिल्ली नगर निगम की ओर से भेजा गया मैसेज। एसएमएस में लिखा है, आपका डेथ रजिस्ट्रेशन हो चुका है। चुनाव के लिए कांग्रेस ने डेटिंग डेस्टिनेशन का किया वादा। अपने मैनिफेस्टो में किया जिक्र। बीजेपी बोली, जैसा संस्कार वैसा वादा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्नो फेस्टिवल का आयोजन। स्थानीय कलाकारों ने नाच गाकर मनाया फेस्टिवल। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,610 मामले आए सामने। एक दिन में कोरोना से 100 लोगों की मौत। आईपीएल के 14वें सीजन के लिए लगी बोली में क्रिस मॉरिस आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी। रॉयल चैलेंजर्स ने 1650 करोड़ में खरीदा। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की आईपीएल में नई शुरुआत। मुंबई इंडियंस ने अर्जुन तेंदुलकर को 20 लाख रुपए में खरीदा। भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा की 7 साल बाद आईपीएल में हुई वापसी। चेन्नई सुपर किंग्स ने 50 लाख रुपए में खरीदा। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 18 फरवरी को बंद हो गया। आखिरी दिन 42.39 गुना हुआ सब्सक्राइब आईपीओ। व्यापारी संगठन कैट ने की जीएसटी सिस्टम को सरल बनाने की मांग। 26 फरवरी को पूरे देश में धरने का आयोजन। अमेजन की मुसीबत बढ़ी। भारत के बाद अब अमेरिका में भी अमेजन के खिलाफ दर्ज मुकदमा। कंपनी पर अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को नजरअंदाज करने का आरोप। ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक के कदम की ब्रिटेन में भी निंदा। फेसबुक ने आपात सेवाओं के बारे में संदेश सहित कई सरकारी संवाद पेजों को ब्लॉक किया। टाइम मैगजीन ने जारी की दुनिया भर के 100 उभरते नेताओं की लिस्ट। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनक समेत भारतीय मूल के 5 लोग शामिल। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बुधवार को नए रिकॉर्ड $52,640 पर पहुंचा। इस महीने बिटकॉइन की कीमत में 58% उछाल आया। अमेरिका के लिए भारत अहम। पेंटागन का दावा। हिंद प्रशांत चुनौती से निपटने के लिए भारत अहम साझेदार। भूकंप के लिहाज से 2020 दशक का सबसे शांत साल। लॉकडाउन में लोगों की सीमित गतिविधियों से धरती पर शोर में आई कमी।
नाइजीरिया के नाइजर शहर में बोर्डिंग स्कूल पर हमले में एक छात्र की मौत। बंदूकधारी ने 27 छात्रों समेत 42 लोगों को किडनैप किया। बेलारूस में 2 पत्रकारों को 2 साल की जेल, दोनों पर विरोध प्रदर्शन के दौरान कैमरे में रिकॉर्ड करने और कानून व्यवस्था का उल्लंघन का आरोप। चेक रिपब्लिक में तापमान गिरने से सब कुछ जम गया। जमी हुई दीवार पर स्थानीय लोग चढ़ने की कर रहे कोशिश। अमेरिका के टेक्सास में भीषण ठंड से लोगों की परेशानी बढ़ी। तापमान गिरने से पानी की पाइपलाइन और बिजली पानी की किल्लत।